परिवार इसमें स्थानिक कार्यकर्ता के रूप से जुड़ते हैं। तो ऐसे स्वप्न स्वामी विवेकानंद का था। ये जब स्वामी विवेकानंद की जन्मशती थी 1963, उस समय ये विचार आया कुछ लोगों के मन में कि जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का मिशन मिला है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता होगा, तो उनको समाधि की इच्छा थी और एक बार उनके गुरु ने उनको, रामकृष्ण परमहंस देव जी ने उनको समाधि का अनुभव दिया। तो बोले कि ठाकुर बस मुझे अभी यही आशीर्वाद दीजिए, मुझे हमेशा समाधि में रहना है, वो आनंद अलग ही है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो उनके गुरु ने बहुत डांटा उनको, बोले कि तुम इतना स्वार्थी हो नरेन, नरेन बोलते थे उसको ना, नरेन तुम इतना स्वार्थी हो, मैं तो सोचता था तुम एक बड़े वटवृक्ष के जैसा बनोगे और तुम्हारी छाया में अनेकों पांथस्थों को आराम मिलेगा, उनके कष्ट दूर होंगे, और तुम इतना स्वार्थी विचार करते हो, खुद के बारे में सोचते हो मुझे समाधि मिले, ये नहीं होगा। बोले आज से ताला लग गया, अभी नहीं मिलेगी तुमको, चाबी मेरे पास है और जब ये काम पूरा होगा तभी वो चाबी तुमको मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। तुम्हारा काम है, तुमको माँ की सेवा करनी है। अभी माँ की मतलब खुद की माँ तो छोड़ के आए भुवनेश्वरी देवी, जबकि घर की स्थिति बहुत कठिन थी, खाने के लिए नहीं था। एक समय में चांदी की थाली में खाने वाले व्यक्ति एक समय का चावल खाने के लिए नहीं है, इस स्थिति तक पहुंचे थे। और फिर भी वो पूर्णकालीन निकले, सन्यासी बने, क्योंकि इस राष्ट्र की आवश्यकता थी। और उसमें मेरी माँ जो भुवनेश्वरी देवी है उसकी सेवा करनी है, या ठाकुर जिस काली माँ की पूजा करते हैं उसकी सेवा करनी है, या ठाकुर तो छोड़ के चले गए रामकृष्ण परमहंस देव, उनकी एक पत्नी जो है, गुरु पत्नी है शारदा माँ, जिसकी वो स्वयं देवी की जैसे पूजा करते थे, माँ के जैसी पूजा करते थे, तो वो शारदा माँ की पूजा करनी है, या सारी माँ जिसमें समाहित है उस भारत माँ की पूजा करनी है। तो यदि भारत माँ की सेवा करनी है तो उस भारत माँ को समझना पड़ेगा। और इसलिए फिर वो 2.5 वर्ष पूरे भारत का भ्रमण करने निकले परिव्राजक की अवस्था में, एक कमंडलू, हाथ में गीता और एक कपड़ों का बस एक 100 कपड़े, दंड हाथ में, ऐसा लेते हुए निकले। कहीं किसी ने टिकट निकाल के दिया तो ट्रेन से आए, कहीं किसी ने गाड़ी में जगह दी तो बैलगाड़ी से, घोड़ागाड़ी से आए, नहीं तो पैदल चले। राजा महाराजाओं ने उन्होंने अपने घर पर महल में रखा, पंच पकवानों का खाना दिया, वहाँ खाया। ऐसी भी स्थिति आई कि 3-3, 4-4 दिन बिल्कुल खाना नहीं मिला, खाली पेट रहना पड़ा। कहीं चक्कर आके गिर गए, वहाँ राजस्थान के रेत में गिरे थे। एक महिला ने आकर, एक माँ ने उनको पानी पिलाया और बोला ऐसे खुले सिर से नहीं जाते हैं, इतनी धूप है, और अपना दुपट्टा दिया था, तब से उनकी पगड़ी है। तो ये सारा अनुभव लेते हुए देख रहे थे कि कितना भी गरीब हो, गुलाम हो, अपने देश की जो अतिथि देवो भव की भावना है, परंपरा है, उनका जो दूसरों के लिए त्याग करने का स्वभाव है, ये स्वभाव इस देश को आगे लेके जा सकता है। और ये करके जब कन्याकुमारी में पहुंचे अंत में, तो कन्याकुमारी में समुद्र के पास गए, देवी कन्याकुमारी का मंदिर बहुत सुंदर है, उसका दर्शन लिया और समुद्र किनारे आकर देखा, समुद्र में एक बहुत बड़ी शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है। तो पूछा वो क्या है, तो बोले वहाँ वो श्रीपाद शिला है। तो क्या है उसमें, बोले देवी कन्याकुमारी ने यहाँ एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। तो देवी के पदचिन्ह वहाँ है, एक पैर ऊपर था, जैसे वृक्षासन में खड़े होते हैं ना, वैसे एक पैर पर खड़े हुए तपस्या की है शिव जी के लिए। तो इनकी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊँ वहाँ ध्यान करूँ। निकले, पैसा तो नहीं है इसलिए कोई नाव से छोड़ने वाला नहीं, एक भी पैसा नहीं हाथ में, लेकिन यदि आप जाकर देखेंगे इतना बड़ा समुद्र है। आज तो वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, नहीं तो वहाँ कोई नहीं था, छोटा सा गांव था कन्याकुमारी। तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, शार्क मछलियाँ थी बोलते थे। और स्वामी जी कूद पड़े समुद्र में, बोले नहीं जाना है तो जाना ही है। तैरते हुए वहाँ गए और 25, 26, 27 दिसंबर 1892 उन 3 दिनों में उन्होंने वहाँ पे ध्यान किया। सन्यासी है, लेकिन सन्यासी ने अपने मुक्ति का ध्यान नहीं किया, उसने कोई आकाश में बैठे वाले कोई ईश्वर का ध्यान नहीं किया। उनके ध्यान का विषय था भारत माता। और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत माँ इतनी संपन्न थी, ज्ञान भूमि थी, तपोभूमि थी, पुण्य भूमि थी, ये तो स्वर्ण भूमि थी। और यह ज्ञान भूमि, स्वर्ण भूमि आज अज्ञानी लोगों की भूमि बन गई है। आज गरीब है, आज खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। इससे आगे का विषय बहुत महत्व का है। तो ऐसे स्थिति से भारत माँ को फिर से उस स्थान पर लेके जाना है, गौरवमय विश्वगुरु के स्थान पर लेके जाना है। तो मैंने क्या करना है, तो विषय ये था कि मैंने क्या करना है। और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे जीवन का मिशन मिल गया, तो मैं अभी शिकागो जाऊंगा। सुना था उन्होंने, लोगों ने बोला भी था आप शिकागो जाइए, हिंदू धर्म का वहाँ रिप्रेजेंटेशन कीजिए, प्रतिनिधित्व कीजिए।
तब तक उन्होंने कोई विचार नहीं किया था। लेकिन वो शिला पर उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है, भारत माँ का पुनरुत्थान करना है, तो अपने लोगों का आत्मविश्वास जगाना आवश्यक है। वो जगाने के लिए फिर मैं विदेश जाऊंगा, वहाँ बताऊंगा कि हिंदू धर्म क्या है, भारत क्या है, तब अपने देशों का, अपने देशवासियों का विश्वास बढ़ेगा। और हुआ भी वैसा। इसलिए उस स्थान का बहुत महत्व है। बोलता है ना, जहाँ अपना जीवन ध्येय मिलता है तो व्यक्ति का जन्म होता है, तब तक जानवर और मनुष्य एक जैसा ही है। इसलिए उस स्थान का महत्व देखते हुए उनके जन्मशती के वर्ष में वहाँ स्मारक बनाने की बात हुई। उसमें की भी कहानी अपने आप में बहुत सुंदर है, क्योंकि अनेकों स्तरों पर विरोध था। लोकल लेवल पर लोग बोलते थे कि नहीं, सेंट जेवियर यहाँ सबसे पहले आया, जिसने भारत में कन्वर्जन शुरू किया था, तो ये जेवियर रॉक है, तो किसी ने क्रॉस लगा दिया। वहाँ जो टैब्लो था, यहाँ विवेकानंद ने 3 दिन ध्यान किया था, 25, 26, 27 दिसंबर 1892, वो तोड़कर क्रॉस लगा दिया, किसी ने क्रॉस तोड़ दिया, फिर 144 लगाया और बोले कोई जाएगा नहीं, रॉक पर कुछ नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर बोले मेरे जीते जी कुछ नहीं होगा। कल्चरल मिनिस्टर, सांसद, MP वो बोले कि नहीं, ये ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी खराब होगी, रॉक पर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थिति में माननीय एकनाथ जी रानडे, उनके ऊपर ये काम आ गया और उन्होंने जिनका विरोध था उनका विरोध खत्म करते हुए, उन लोगों को साथ लेते हुए, पूरे भारत को साथ लेते हुए, सारे राज्यों से उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हुए, भारत के 30 लाख लोगों से, 30 लाख लोगों से पैसा इकट्ठा हुआ। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसा इकट्ठा हुआ और 1,35,00,000 में 1970 में 2 सितंबर 1970 में वो भव्य शिला स्मारक बन के तैयार हो गया। 6 वर्षों में केवल वो शिला स्मारक बन के तैयार होगा, जबकि परमिशन भी नहीं मिली थी, विरोध था। और उस शिला स्मारक को बनाते समय ही माननीय एकनाथ जी के मन में ये जो 100,000 मेन एंड वीमेन वाला जो विचार था वो सतत चल रहा था, क्योंकि उस समय उन्होंने स्वामी जी के जो 10 वॉल्यूम्स हैं हिंदी में, उसको कंपाइल करते हुए, अंग्रेजी में 8 थे उस समय, तो उसको कंपाइल करते हुए एक पुस्तक निकाली थी, संकलन माननीय एकनाथ जी ने किया था। उसका नाम है राउजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठत जागृत। उस पुस्तक को भी हम में से प्रत्येक युवा ने पढ़ना चाहिए। तो इसलिए स्वामी जी के विचार उनके मन में चल ही रहे थे कि ये इतना भव्य शिला स्मारक बनकर पूरा हो गया नहीं है। बोले, वो बोलते थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रखना ये नहीं है, स्वामी विवेकानंद का जीवंत स्मारक बनना आवश्यक है। और इसलिए शिला स्मारक बनने के बाद में विवेकानंद केंद्र शुरू हुआ। ऐसे युवक युवती जो भाई बहन के रिश्ते से कार्य करें, कंधे को कंधा लगाकर कार्य करें, ऐसे युवक युवतियों को लेकर अभी इस 7 जनवरी को विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरे होंगे। तो ये 1972 में, 7 जनवरी 1972 में विवेकानंद केंद्र की स्थापना इस रूप से की कि पूरे भारत भर आज हजारों शाखाओं के माध्यम से, प्रकल्पों के माध्यम से कार्यरत। विवेकानंद केंद्र का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य निर्माण और उसके माध्यम से राष्ट्र पुनरुत्थान। राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए मनुष्य निर्माण, इस उद्देश्य को लेते हुए केंद्र कार्य कर रहा है। अभी विवेकानंद केंद्र के कार्य में देखा जाए तो सेवा कार्य भी है, जहाँ जिस प्रकार से सेवा आवश्यक है उस प्रकार से सेवा कार्य चलते हैं। बहुत ही अंदर अंदर इंटीरियर में, जैसे चाइना बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ अपने 41 स्कूल है, अभी 41वां स्कूल शुरू हो गया है। अंडमान निकोबार में अपने 11 स्कूल है, आसाम में 25 स्कूल है, नागालैंड में स्कूल है। तो बहुत अंदर अंदर जहाँ सर्वसाधारण लोग जाकर स्कूल शुरू करने की तैयारी नहीं रखते हैं या वहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत अच्छे CBSE स्कूल्स अपने हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आज उन स्कूलों को 1975 में वो स्कूल अरुणाचल के शुरू हुए थे। तो इतने वर्षों बाद वहाँ से पढ़े वाले विद्यार्थी आज अरुणाचल को संभाल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अनेकों डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने विद्यालय शुरू किए विवेकानंद केंद्र विद्यालय के आदर्शों पर। तो ऐसा नवनिर्माण जो है वो हो रहा है। वहाँ जैसे भारत के लोगों को ही बरगलाकर उनको क्या बोल सकते हैं, कंफ्यूज करते हुए, भ्रमित करते हुए कन्वर्ट किया जाता है कि नहीं, आप तो शैतान की पूजा करते हैं, आपका तो अपना कुछ भगवान है ही नहीं, तो आप कन्वर्ट हो जाइए। इस प्रकार से बातें करते हुए या गन पॉइंट पर भी होता है। लेकिन ऐसे में वहाँ पे अपने देवी देवताओं को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे जो देवी देवता हैं वहाँ जिनकी पूजा करते हैं इंटीरियर्स में, तो वो देवी देवता वहीं रहे, बस उसकी पूजा की पद्धति आज के अनुसार बदले।
ऐसा करते करते, क्योंकि आज हम नौकरी कर रहे हैं, आज हम व्हीकल में जा रहे हैं, पहले तो जंगल पर ही पूरा निर्भर था, आज सामाजिक जीवन परिवेश बदल गया। वैसे पूजा की पद्धति बदल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बदलेंगे। ये विचार, ये भाव वहाँ अपने सांस्कृतिक मंच जो है विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, उसने अलग अलग जनजातियों में बहुत सारे सेमिनार्स किए और उस सेमिनार्स के माध्यम से वहाँ के ही लोगों ने पेपर लिखे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, उनके साथ बैठते हुए पेपर लिखे कि हमारी ये परंपरा है, ये रीति रिवाज है, इसमें क्या बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए। तो ये पंजाब और हरियाणा में भी कुछ स्कूल या सेंटर चलते हैं? पंजाब में बहुत सारे स्कूल्स हैं, हरियाणा में बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे अपना जो काम है, यहाँ अच्छे स्कूल्स बहुत हैं, उनके पास जाते हुए उनके बच्चों के लिए संस्कार वर्ग चलते हैं, यहाँ योग वर्ग चलते हैं, युवाओं के लिए स्वाध्याय वर्ग चलते हैं। युवा अपने केवल विद्यालय की या कॉलेज की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, तो वो करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं ये भी देखें और अपने शास्त्रों का भी अभ्यास करें। इस दृष्टि से स्वाध्याय वर्ग यहाँ चलते हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। कल ही मैं एक शिविर से वापस आई हूँ, अपना हरियाणा में प्रांत स्तर का कार्यकर्ता शिविर हुआ। अभी पंजाब में लुधियाना में इस मंथ के अंत में 27 तारीख से एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। तो लोगों को जागरूक करते हुए कि मेरा जीवन ये केवल मेरे लिए नहीं है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ इस समाज के कारण हूँ। स्वामी जी को पूछा था आपका संदेश क्या है युवाओं के लिए, उनको ये भी पूछा था आपका महिलाओं के लिए संदेश क्या है। उन्होंने बोला एक ही संदेश है, जो भाइयों के लिए संदेश है वही बहनों के लिए संदेश है, इसके लिए अलग अलग कुछ नहीं है। ये भारत के युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए संदेश है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एंसेस्टर्स, बिलीव इन योर कंट्री एंड वर्क फॉर इट। अपने आप में विश्वास रखो, अपने पूर्वजों में विश्वास रखो, अपने मातृभूमि पर विश्वास रखो और उसके लिए कार्य में जुट जाओ। बस यही संदेश स्वामी विवेकानंद का हम सबको करने के लिए है।